10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया। हमने दाल बाटी, दाल बाफले तो बहुत खाए हैं, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला यूनियनों को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां राता पानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहाँ एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है, कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी।